देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्लिपिंग पढ़ रहे थे और क्लिपिंग में हम लोगों ने 3 टेक्निक देखी हुई। एक थी पॉइंट क्लिपिंग, एक थी लाइन क्लिपिंग और एक है पॉलीगन क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग और लाइन क्लिपिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है पॉइंट क्लिपिंग और क्या होती है लाइन क्लिपिंग। अब हम लोगों ने बात करनी है तो वो हमारे पास कौन सी पॉलीगन क्लिपिंग। तो क्या होती है पॉलीगन क्लिपिंग, उसको समझेंगे। पॉलीगन क्लिपिंग, देखिए पॉलीगन क्लिपिंग क्या होती है। मान लीजिए एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो फॉर एग्जांपल ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है? और इस स्क्रीन पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए ये वो ऑब्जेक्ट है, ये वो ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे क्लिपिंग अप्लाई करना है। तो मान लीजिए अपन ने कोई ये डायग्राम, हमने बोला कि ठीक है इस पे क्लिपिंग अप्लाई करके बताएं। तो इस पे क्लिपिंग अप्लाई करने का मीनिंग क्या हो गया। क्लिपिंग ये बोलती है कि ये जो हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनाया है, इसके आउटर वाला सारा साइड रिमूव हो जाए और इसके इनर वाला पार्ट रहेगा। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं कि क्लिपिंग में ये जो आउटर वाले पार्ट है, जैसे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ये डिलीट हो जाए, ये बचा हुआ आपका रिजल्ट बचा। दिस इज योर क्लिपिंग। और पॉलीगन क्लिपिंग क्या है कि ये सारे आउटर के पार्ट पॉलीगन का जो एक एल्बो है उसके लिए डिलीट हो जाए। पॉलीगन की एल्बो क्या है, तो पॉलीगन की एल्बो बोलती है कि पहले जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, जो भी ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट साइड वाला, पहले ये रिमूव करो। तो ये रिमूव करेंगे तो इस तरीके से रिमूव हो। फिर लेफ्ट के बाद आप टॉप वाले पार्ट को रिमूव करिए, टॉप वाले के बाद आप राइट को रिमूव करिए और राइट वाले के बाद आप बॉटम वाले पार्ट को रिमूव करिए। तो अब जो रिमेनिंग आपके पास बचा है दैट इज योर एक्चुअल डायग्राम आफ्टर पॉलीगन क्लिपिंग। अगर ये पॉइंट क्लिपिंग होते तो पॉइंट क्लिपिंग क्या होता, एक एक पॉइंट उठता और देखते कि भाई वो उस जो हमारा रेंज है उस रेंज में आ रहा है। अगर उस रेंज में आएगा तो उसको डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देंगे। ये आपकी पॉइंट क्लिपिंग। फिर लाइन क्लिपिंग क्या थी कि आपका जो भी एरिया है उसको या जो भी स्क्रीन है उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये देखेंगे कि जो लाइन है, हर एक लाइन मतलब पूरे आपके ऑब्जेक्ट को लाइंस में डिवाइड कर देंगे और वो जो लाइन है वो उस 0 0 0 0 वाले पार्ट में आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो वो वहां रहेगी, अदरवाइज उसको वहां से भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इस तरीके से लाइन क्लिपिंग की। लास्ट वन आता है पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन क्लिपिंग में जो आपने जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको क्लिप करना है, तो जितना पार्ट आपका रहना चाहिए आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसके आउटर वाला पार्ट पूरा डिलीट होना चाहिए। एक्चुअली में यही क्लिपिंग। तो पॉलीगन क्लिपिंग में क्या कहते हैं कि सेलेक्टेड एरिया के लेफ्ट वाले पार्ट को पहले डिलीट करेंगे, सेलेक्टेड एरिया के टॉप वाले पार्ट को सेकंड चांस में डिलीट करेंगे, सेलेक्टेड एरिया के राइट वाले पार्ट को थर्ड चांस में डिलीट करेंगे, सेलेक्टेड एरिया के बॉटम वाले पार्ट को फोर्थ टाइम में डिलीट करेंगे। So there are total 4 steps to apply polygon clipping. First, we'll apply the clipping on the left part of the given object. In the second step, we'll apply the clipping on the top of the object. In the third step, we'll apply on the right side or right part of the object. And at the end, we'll apply the same clipping step on at the bottom of the given object. So after these 4 steps, the result is the remaining object. जो भी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट होगा आफ्टर क्लिपिंग वो हमारा रिजल्ट हो जाए 4 स्टेप्स के बाद। तो यहाँ पे मेन ये है क्या होगा कि क्या सर लेफ्ट को ही पहले करना जरूरी है, मैं राइट को ले लूँ तो, या मैं टॉप से स्टार्ट कर दूँ तो नहीं।
यहाँ पे लेफ्ट को पहले लेना ही कंपलसरी है, यही स्टेप्स बोलते हैं, आपको लेफ्ट ही पहले चाहिए, पहले लेफ्ट फिर टॉप फिर राइट देन व्हाट, यही आपको सीक्वेंस। अच्छा इधर उधर से भी करो तो सीक्वेंस तो कैसे भी करो आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम, लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम। तो इसको LTRB भी बोला जाता है, LTRB लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, LTRB भी इसको बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपका पॉलीगन क्लिपिंग है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग देखें। नहीं मैंने क्या बोला, आप राइट से करो चाहे टॉप से करो बॉटम से करो आंसर तो सेम आना है, लेकिन पॉलीगन क्लिपिंग का जो एल्गो है वो बोलता यही है कि आपको स्टार्ट ही लेफ्ट से करना है। उसने बोला तो नहीं कि आप राइट से मत करो, स्टेप्स तो फॉलो कर सकते हो आप, लेकिन एज पर द मेथड आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना ये वाला काम। तो ऐसा नहीं है कि आप राइट से स्टार्ट करोगे तो क्लिपिंग नहीं होगी, टॉप से करोगे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन जो मेथड जो यूनिवर्सल मेथड है पॉलीगन क्लिपिंग वो ये बोलता है कि आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। बिल्कुल वैसा ही है कि आपको किसी पार्टी में जाना है, अच्छी पार्टी में जाना, आपके घर में कोई शादी है बहुत अच्छी पार्टी, और किसी ने मना थोड़ी ना किया कि भाई ऐसी ड्रेस मत करो वैसी ड्रेस मत करो, लेकिन शादी में अगर आप लोअर टी शर्ट में जाओगे तो कैसे लगोगे आप खुद सोचो, तो मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा, आपको सब जानते हैं तो आपको रोकेगा कोई नहीं, लेकिन आप ऑड लगोगे सब। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ कि आपको मना नहीं किया कि टॉप से मत करो राइट से मत करो बॉटम से स्टार्ट मत करो, कहीं से भी करो, लेकिन ऑड रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल जो यूनिवर्स फॉलो कर रहा है वो है लेफ्ट से टॉप देन राइट देन बॉटम, और आप कुछ अलग करो तो वो ऑड लगेगा। ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सेम एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो सेम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो अभी के लिए हटा देते हैं इसको। मैंने आपको बताया जो फॉलो करेंगे LTRB लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, इस पूरे को हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, 4 स्टेप मैं करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं करके बता रहा हूँ। तो डायग्राम ठीक ठाक ले लीजिए, ये ठीक ठाक डायग्राम, मुझे क्लिपिंग अप्लाई करनी लाइक दिस, ये मुझे क्लिपिंग अप्लाई करनी, करेंगे भी शरीफ पे क्लिपिंग। तो देखो तो इसको हम लोग फॉलो करें तो कैसे करेंगे वो ध्यान से। ठीक, तो आप कैसे समझोगे, जो पॉलीगन क्लिपिंग, तो अभी LTRT जो मेथड है वो किसने बनाया है भाई, जिसने पॉलीगन एल्गोरिथम बनाई, और पॉलीगन एल्गोरिथम किसने बनाई है, सुदरलैंड हॉजमैन ने बनाई है। ठीक है, कोहान सुदरलैंड ने पॉइंट क्लिपिंग बनाई थी, सुदरलैंड हॉजमैन ने आपके पॉलीगन बनाई है, तो जिसने पॉलीगन एल्गो बनाई है उसने मेथड बनाया है। इसको आप ध्यान दीजिए, आगे समझेंगे वो ध्यान से समझो। इसको मुझे क्लिप कर, तो अपन एक एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं, ये पूरा सेपरेट कर दिया और इस पूरे पार्ट को अपने को समझना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लेफ्ट पार्ट को सॉल्व, तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में आपको क्या सॉल्व करना है, लेफ्ट पार्ट सॉल्व करना है। हरी बात सर, अब लेफ्ट पार्ट के लिए ये है। अच्छा एक चीज हो, इसको स्टार्ट करने से पहले जितने भी कॉर्नर्स आपके हैं उन सबको आपको क्या देना है, एक नेम।
अब वो कैसे दोगे वो समझो। तो नेम देने के लिए आप स्टार्ट भी यहाँ से करोगे लेफ्ट से। तो देखो ये एक पार्ट है, तो अपन कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ये एक पार्ट है, ये एक पॉइंट है, देन ये एक पॉइंट है, देखो ये भी एक पॉइंट है। ये सारे जो पॉइंट है जो आपका क्लिप करना है, उस बाउंड्री को जो जो टच करे अपन उसको सबको एक नेम देना। लाइक विल स्टार्ट फ्रॉम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, राइट। ये मैंने अलग अलग नाम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने को क्या करना है, लेफ्ट से स्टार्ट किया तो एक छोटा सा टेबल बनेगा, ये टेबल बने छोटी सी, ये ऐसा छोटी सी इसमें टेबल। छोटी सी टेबल बनने के बाद इसमें लिखा जाएगा कि भाई क्या क्या है। तो अपन क्योंकि लेफ्ट पार्ट कर रहे हैं, तो टेबल सब में सेम बनेगी, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो टॉप हो, राइट हो, बॉटम हो। टेबल का जो हेडिंग्स है, जो क्राइटेरिया है, जो फील्ड है, वो सब में सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके वर्टाइसेस आ जाएंगे या वर्टेक्स आ जाएंगे। सबसे पहले वर्टेक्स, फिर यहाँ पे आएगा आपके कि आपका जो इन होना है वो के बाद आएगा, जो आउट होना है वो क्या है, आउट। तो क्योंकि वर्टेक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्टेक्स ए से स्टार्ट करेंगे, तो पहले ए, फिर बी, फिर सी, देन डी, देन ई, एफ, जी, एच, सारी वर्टेक्स लिख दी। अब स्टार्ट मुझे ए से करना है, ए से बी भी जाना है, बी से फिर मेरे को ऐसे सी तक ऐसे टर्न करना। तो जो अंदर वाला पार्ट है उसको मुझे ध्यान नहीं देना। अब समझो मैं क्या करूँ। तो भाई मैंने ए से स्टार्ट किया, तो ए से मुझे जाना है बी वाले पार्ट में, ए से मुझे कहाँ जाना है, बी वाले पार्ट में। तो जो इन होगा वो क्या हो जाएगा, ए से बी वाला पार्ट। मैं ए से बी चला, अब मैं ए से बी गया, बहुत ध्यान से सुनना, समझना थोड़ा सा। अब ए से बी गया, तो आप देखो लो ए से बी गए, तो ये आउट, ये जो पार्ट है वो आउट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, समझना। तो अब ये जो कॉर्नर है ना गाइस, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर को मैंने बोला कि ये जो पार्ट है उसको नाम दिया मैंने आई। तो मैंने क्या बोला कि इन जो हो रहा है वो ए से बी जो वाला पार्ट है वो तो अंदर जाएगा, लेकिन लेकिन ए से आई वन जो ये लाइन है, ए से आउट हो जाएगी, बी वाले पार्ट में बिल्कुल अंदर है। लेकिन आई वन से जो बी जाएंगे, आई वन से जो बी जाओगे वो वाली लाइन भी आउट हो जाएगी। ए से आई वन और आई वन से बी, ये पूरा एरिया आउट, और ए से बी वाला जो एरिया वो इन है। लेफ्ट में इतना ही था, लेफ्ट में इतना ही है, बाकी टॉप राइट बॉटम में है। तो लेफ्ट में इतना ही है, तो ये टेबल अभी इतनी रह जाएगी, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस टेबल को जो वाला पार्ट है इसको हटा दूं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ये लीजिए लेफ्ट टेबल। अच्छा, अब जब लेफ्ट टेबल बन गई है, इसका डायग्राम भी बनेगा वापस, इसका डायग्राम भी बनेगा वापस। तो ये डायग्राम बना फर्स्ट स्टेप के बाद, ये देखो ये डायग्राम बना। और फर्स्ट स्टेप के बाद आपको पता है कि भैया एक आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, ये वो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरिया हो। लेकिन आपने भी क्या किया, लेफ्ट वाले को क्या कर दिया, इधर से उड़ा दिया, तो ये उड़ गया। तो डायग्राम क्या बना, ऐसा। फिर उसके बाद आपने इसको नेम दे रखा है, तो नेम क्या हो गया, ए, ये नाम दे रखा है। फिर इसको दे रखा है आपने सी, फिर इसको दे रखा है डी, देन ई, देन एफ, जी, ये आपका पूरा क्राइटेरिया। ये स्टेप वन कंप्लीट हो गया, ये लेफ्ट वाली क्लिपिंग हो चुकी है, खत्म हो गया। तो अपन क्या करेंगे, तो येलो सा इसको भी सेपरेट करो, इसको क्या कर दो, सेपरेट करो, हो गया सेपरेट। अब आ जाओ स्टेप टू पे, और स्टेप टू में आप किसकी करेंगे, लेफ्ट के बाद टॉप की। तो यहाँ पे लिखोगे भैया टॉप क्लिपिंग अप्लाई, टॉप क्लिपिंग अप्लाई होगी। चलो अच्छी बात है, एक और टेबल बना लो छोटी सी, छोटी सी टेबल बना लो, वर्टेक्स और
यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्टेक्स इधर इन और इधर आउट। अब समझो, तो अब वर्टेक्स कौन कौन सी आ रही है टॉप में, एक तो आ रही है सी और एक आ रही है डी। अब इस डायग्राम को देखेंगे, नीचे वाले को जो लास्ट डायग्राम है उसमें सी और डी आ रही है। अब मैंने क्या किया, सी और डी आ रही है तो मैंने इसको क्या बोला, I2। क्यों, I1 तो ऑलरेडी बोल चुका। अच्छा, ये जरूरी नहीं I1 I2 नाम दो, आपकी इच्छा जो नाम दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन जो हो रही है वो क्या हो रही है, सी से लेकर डी तक तो अंदर आएगी, और सी से लेकर I2 तक बाहर, और I2 से लेकर डी तक बाहर। ये हो गया। अब ये बाहर हो गया तो क्या बना इसका डायग्राम, ये ऐसा है कुछ, ये ऐसा है कुछ, ये भरा कलर, ये इसको आइडियली ऐसे कट करना था, ये हमने ले लिया। फिर उसके बाद ये देखें, ये हो गया कट। अब ऊपर वाला भी कट हो गया, टॉप वाला पार्ट। बचा क्या है, बचा क्या है, इस पार्ट का नाम है ए, इस पार्ट का नाम है बी, इस पार्ट का नाम है सी, इस पार्ट का नाम है डी, ये पार्ट आपका हो गया ई, ये पार्ट हो गया एफ, ये पार्ट हो गया जी, और ये पार्ट हो गया एच। तो आप देखिए, पहले वो डायग्राम ओरिजिनल था, फिर ये लेफ्ट क्लिपिंग हुई, फिर ये टॉप क्लिपिंग हो गई, और ये टॉप क्लिपिंग होने के बाद अब ये पार्ट हो गया सेपरेट। ये लीजिए, ये टॉप क्लिपिंग अप्लाई हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी भी इसी टाइप से होगी, जैसे टॉप ही वैसे ही राइट होगी, वैसे ही बॉटम होगी, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, अब अपन लिख भी लेते हैं, अभी अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो पूरा कर लेते हैं। स्टेप 3 आएंगे, और स्टेप 3 में अपन किसको करेंगे, राइट क्लिपिंग। तो अपने को करना क्या, जनरली गाइस ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है, और एक एक डायग्राम बनाना है हर बार। तो मैं इसीलिए बार-बार बना के, आपको ऐसा नहीं लगे कि एक बार बना के छोड़ दो, नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बनाना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पे इसलिए आपको करके बता रहा हूँ, ताकि आपको रहे कि नहीं नहीं बनाना ही है। हो जाएगी वर्टेक्स इन और आउट। अब जो राइट वाला पार्ट, तो उसमें क्या आ रहा है, इस लास्ट वाले डायग्राम को देखो क्या आ रहा है, ई और एफ। इसको क्या नाम देंगे, टॉप को I3, क्योंकि I2 ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इन क्या हो रहा है, ई से लेकर एफ इन हो रहा है, लेकिन ई से लेकर I3 तो आउट हो जाएगा, और I3 से लेकर एफ जो है वो भी आउट हो जाएगा। तो अपन करेंगे क्या, कैसे डायग्राम बनेगा आउट होने के बाद, ये इसका स्टार बना, इस स्टार को अपन ने फिल किया। उसके बाद ये हमारा एक आइडियल है, ये आपका एक लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट की नेमिंग कर दीजिए, दिस इज नथिंग बट सी डी ई एफ जी और एच, ये आपकी पार्टी ओवर। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्लिपिंग अप्लाई होगी राइट वाले, समझ। मुझे क्या करना है, लास्ट बॉटम क्लिपिंग अप्लाई करनी। तो बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 में कौन सी चीज चली जाएगी, बॉटम। और बॉटम के लिए वापस से क्या बनेगा, एक टेबल बनेगी, एक टेबल बनेगी। और ये क्या हो गया, वर्टेक्स इन और आउट, और बॉटम जो है वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एच और जी। अब वापस से इसको क्या मानोगे आप, I4। तो जैसे मैं एक को ले रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे 2 कॉर्नर्स होते हैं तो वो उसी तरीके से सीक्वेंस चलेगा, आप ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स उतनी ज्यादा आ जाएगी। तो इन क्या रहेगा, H से G तो इन रहेगा, लेकिन G से I4 और I4 से H ये आउट हो जाएगा। तो अब जो डायग्राम बन रहा है
वो कैसा बन रहा है उसको समझेंगे। ये स्टार बन रहा है, इसको हमने किया फिर ये आइडियल जो कट होना है तो कट करेंगे, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट, टॉप वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट, बॉटम वाला कट हो गया। तो क्या बच रहा है, ए बी सी और डी ई एफ जी एच। तो अब आपके पास ये क्या होगा, आइडल पॉलीगन में अपन ने क्या करा, 4 स्टेप फॉलो किए। पहले लेफ्ट साइड में कट किया, फिर टॉप साइड में कट किया, राइट साइड में कट किया और अब बॉटम साइड में कट किया। और कट करके हमारे पास ये जो भी डायग्राम कट होने के बाद या क्लिप्ड होने के बाद बचा है, यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। और ये आपकी जो एक पॉलीगन क्लिपिंग वाला पार्ट है वो पॉलीगन क्लिपिंग। तो फाइनल जो रिजल्ट बना है वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये स्टार है आपके पास, और इस स्टार की अगर हम बात करें तो 10 ओरिजिनल स्टार इस तरीके से, तो वो आपका एक्चुअल डायग्राम है जो गिवन था। और आफ्टर क्लिपिंग वो डायग्राम ऐसा बन गया है जो आपको कट करना। तो आपके कंप्यूटर में अगर पॉलीगन क्लिपिंग को अप्लाई किया जाए तो पॉलीगन क्लिपिंग को अप्लाई करने पे जो स्टेप्स फॉलो होंगे कि किस किस स्टेप्स को फॉलो करके पॉलीगन क्लिपिंग को अप्लाई किया जाता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसका जो बैकएंड का मेथड है इम्प्लीमेंट करने का, वो इम्प्लीमेंट करने का मेथड ये है। तो सुदरलैंड हॉजमैन ने जो एल्गोरिथम बनाई थी वो 4 स्टेप्स को फॉलो करती है, 1 2 3 4। हर स्टेप में एक एक पार्ट के जितने भी क्लिप्ड पार्ट है जो आउटर साइड में उसको हम रिमूव कर देते हैं और जो इनर है वो एज इट इज रहता है। अभी तो क्या था, लेफ्ट में भी एक ही था, टॉप में भी एक ही, राइट में। अब मान लो लेफ्ट में ऐसा होता हाँ, तो मेरे को 2 बार 2 जनों को रिमूव करना पड़ता। तो यहाँ पे जो टेबल है जिसमें अभी 2 ही वर्टेक्स है, फिर यहाँ 4 वर्टेक्स होते और आउटपुट में भी 4 होते हैं कि भैया 4 लाइन को रिमूव करना। तो डिपेंड करता है आपका डायग्राम क्या है, रिमूव कितना करना है, उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग वर्क करती चली जाए। लेकिन इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म है, जो मेथोडोलॉजी है, वो ये है जो मैंने आपको समझा। तो एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो ऐसे कोई भी छोटा सा एग्जांपल लेके, आप चाहे तो इससे भी छोटा एग्जांपल ले सकते हैं और उस छोटे से एग्जांपल को लेकर चीजें समझा सकते हैं। अब मान लो जैसे कभी एक स्टूडेंट को क्वेश्चन में सर एक ऐसा डायग्राम है इसमें टॉप पे कोई क्लिपिंग करनी नहीं, लेफ्ट में राइट में और बॉटम में करनी, अब हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप्स को सारे फॉलो करेगा। लेकिन जब टॉप क्लिपिंग की बात आएगी तो कुछ क्लिप्ड नहीं होगा, लेकिन स्टेप्स तो फॉलो होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी जगह क्लिपिंग नहीं करनी हो लेकिन वो स्टेप फॉलो ना, ऐसा नहीं है, स्टेप फॉलो होगा, क्लिपिंग नहीं होगी। हाँ? तो ऐसा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन था, ये रिजल्ट है और ये बीच का पूरा प्रोसेस है। ये आपकी पॉलीगन क्लिपिंग है। किसी भी स्टूडेंट को पॉलीगन क्लिपिंग में कुछ भी पूछना हो, ये छोटी सी बात है, कुछ भी डाउट या ये जो मैंने समझाया वो आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्लियर कर लो। मैं आपको पॉलीगन क्लिपिंग दोबारा समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया था और समझ में आ गया है तो आप मुझे मैसेज कर बताओ, तो फिर आप लोग खेल लीजिए। नहीं नहीं केतन नहीं, उसमें टॉप हटा के उसको एलआरबी नहीं करेंगे, मैंने वही बताया कि आपको क्या पता पड़ेगा कि उसमें टॉप हटाना है या बॉटम नहीं हटाना है। इसलिए स्टेप्स को चारों ही फॉलो किए जाएंगे, लेफ्ट टॉप बॉटम राइट और बॉटम। हाँ, अगर कहीं क्लिप नहीं हो रहा है तो क्लिपिंग वाला जो पार्ट है, जो स्टेप्स है वो तो चलेगा लेकिन वहां से कुछ क्लिप नहीं है, ठीक है ना, वहां से कुछ क्लिप नहीं होगा लेकिन वो स्टेप्स तो रन होगा ही होगा। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि टॉप में क्लिप नहीं करना तो टॉप वाला पार्ट चलाऊंगा, क्योंकि ये तो प्रोग्राम है। जब प्रोग्राम आप बनाओगे तो हमको क्या पता कि भाई कौन से पार्ट को क्लिप करना है कौन से को नहीं करना, तो वो तो खुद आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसीलिए अपने को ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी। टेबल फिर से समझाने, तो टेबल को फिर से समझ लो कि जैसे मान लो लेफ्ट वाले को पकड़ के चलते हैं, तो लेफ्ट वाले में एक पार्ट को रिमूव करना है, तो जिस पार्ट को रिमूव करना है वहां पे कितनी लाइन्स ड्रॉ है आप ये देखो। तो अभी हमने देखा 2 लाइन्स ड्रॉ, तो 2 वर्टाइसेस को नाम दिया हुआ है ए और बी, लेकिन इस पॉइंट को कोई नाम नहीं, तो उसको मैंने अपनी मर्जी से I1 नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ये आपसे। तो मैंने बोला ए से I1 वाली जो लाइन है वो हट जाए, I1 से जो बी आएगा वो वाली लाइन हट जाए, लेकिन ए से बी जो जा रहे हैं ये लाइन हमारी रहनी चाहिए। तो जो रहनी चाहिए उसको तो लिख देते हैं इन में और जो हटनी चाहिए उसको लिख देते हैं आउट में।
अच्छा सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता, आप AI1 लिखो पहले या फिर I1B पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यूनिवर्सल है वो आप ऐसे ही चलाओगे कि फ्रॉम AI से चले और इसी तरीके से सीक्वेंस चले तो ज्यादा ठीक रहता है। जैसे मैंने इधर भी लिखा है तो आप देखोगे लास्ट जो थर्ड स्टेप के बाद जो फोर्थ है, आप फोर्थ को ध्यान से देखो तो मैं G से I4 गया, H से I4 नहीं गया, मैंने G से I4 से H लिखा है, तो मैंने H के सामने G वाला पार्ट लिख दिया, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन सीक्वेंस जो है वो G से I4 से H फिर A से B, इसी तरीके से सीक्वेंस चलना चाहिए, तो वो ज्यादा ठीक है। अभी भी अगर टेबल में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए। अगर कोई ओवल है तो जैसे मान लो ये कोई ओवल है, इसमें अपने को कोई क्लिपिंग करनी है, तो अब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मान लो ये कोई डायग्राम है और जो क्लिपिंग है वो ये अप्लाई करनी है, ये ओवल बना दिया फिर लो सर। अब आप इसको क्लिप करके बताओ, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अब आप इसको क्लिप करके बताओ ओवल को कैसे बताइए। अब इसको जो क्लिप करेंगे तो जैसे आपको पॉलीगन क्लिपिंग बताइए, तो आपको पता है पॉलीगन में लाइंस होती है, ओवल शेप पॉलीगन्स में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे पॉलीगन क्लिपिंग अप्लाई नहीं होगी, फिर यहाँ पे आपको पॉइंट क्लिपिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे फिर लाइन क्लिपिंग काम ही नहीं करेगी, पॉलीगन क्लिपिंग काम ही नहीं करेगी, पॉलीगन तो लाइंस के अकॉर्डिंग काम करेगी, उसके वर्टेक्स को बाउंड्री को देखेगी, वो इसमें है। लेकिन अगर यहीं पे आप इसको करो तो ये साफ दिख रहा है कि भाई लेफ्ट क्लिपिंग होगी, टॉप होगी, राइट और बॉटम में कुछ भी क्लिप्ड नहीं होगा, लेकिन वो वर्किंग करेगा, वो चलेगा, लेकिन उस पर क्लिपिंग कोई अप्लाई नहीं होगी, वो स्टेप्स को फॉलो करो, बस कहाँ अप्लाई होगा, लेफ्ट में और टॉप में। तो ये बात भी ऐसी है, आप इसको भी समझ के जाए। ठीक, और किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ मिस्टर लव कुमार वैष्णव अनम्यूट करो। सर अगर एक ही शेप को तीन, जो तीन एल को पढ़ाई है उनसे अगर वो कर रहे हैं, कर सकते हैं क्या? मतलब कैसे, क्लिपिंग, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब पॉइंट क्लिपिंग और लाइन क्लिपिंग और जो पॉलीगॉन क्लिपिंग, तीनों से कर सकते हैं क्लिपिंग एक ही शेप? इसको हाँ कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट सेम है? लेकिन याद रखना पॉलीगन क्लिपिंग और लाइन क्लिपिंग जब अप्लाई करोगे तो वो जो राउंडेड शेप्स होते हैं उस पर अप्लाई नहीं होगी। कैसे, जैसे मान लो कि आपने स्टार बनाया, यस। अब तो कि सर मुझे तो क्लिप करना है, लेकिन इस पे जो क्लिपिंग अप्लाई होनी चाहिए वो ये शेप रहना चाहिए कि इसके अंदर अंदर वाला पार्ट है ना, बाहर वाला पार्ट हो जाए, तो पॉलीगन और लाइन क्लिपिंग इस केस में अप्लाई नहीं होगी, इस केस में सिर्फ पॉइंट क्लिपिंग अप्लाई होगी, क्योंकि ये बाउंड्री जो है इसकी राउंडेड है, और वो राउंडेड बाउंड्री आप इस पॉलीगन में तो कैसे जज कर पाओगे, तो इसीलिए हाँ। वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका ये है, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि भैया ये स्टार है और इस स्टार को आपने ऐसे बनाया, आप इसको क्लिप करके बताओ सर कैसे करेंगे, तो यस आप इसको पॉइंट से करिए, लाइन से, क्लियर है नव कुमार वैष्णव? यस सर, रिजल्ट सेम ही आएगा ना, लाइन क्लिपिंग और बिल्कुल। पॉलीगॉन क्लिपिंग? ओके। और भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है गाइस तो आप पूछ लो, क्योंकि आपका जो एक बहुत लेंदी वाला पार्ट था, जो थ्योरेटिकल पार्ट था, वो आज पूरा हो गया है क्लिपिंग के साथ में ही। ये बहुत ऐसा पार्ट था जो थोड़ा सा टफ भी लगता है, थोड़ा इजी भी लगता है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, तो जो एक वो फेज था वो आज ओवर हो गया है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा, और इस वीक में BSc IT वाले बच्चों आप लोगों का सिलेबस तो आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में आपको ओवर हो जाएगा CG का सिलेबस। फिर सिर्फ BCA के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वही बचेंगे, लाइक दो टॉपिक आपके 2D में कुछ न्यू ऐड हुए हैं BCA में गाइस, वो और एक 3D आपका एक्स्ट्रा बचेगा, देन आफ्टर दैट CG आपका ओवर होगा। लेकिन जो BSc IT है उनके सिलेबस का मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो 99% यही है कि इसी वीक जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें ओवर हो जाएगा। फिर भी कोई एक आध क्लास अगर ऊपर लगाने की जो जरूरत पड़ी तो वो अपन ऑफलाइन में ओवर कर लेंगे आपके साथ में। बाकी 90% तो चांसेस यही है कि वो इसी वीक में हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए इजी होगा BSc IT। बाकी BCA के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो फिर हम लोग अलग पढ़ेंगे, जो कि अप्रोक्स 10 to 15 क्लासेस के रहेंगे, 10 से 15 दिन चलेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए।
नोट्स कौन से अपलोड नहीं हुए तुषार? मतलब क्लासेस तो डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है, क्लासेस तो डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है। आई थिंक सो पीडीएफ की आप बात कर रहे हैं। पीडीएफ की ही आप बात करें आई थिंक सो। तो पीडीएफ की अगर आप बात करें तो ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिली है तो मतलब मैं ग्रुप में सेंड कर चुका था इसको। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो जहाँ से आप इस वीडियोस देखते हो उसी वाले फोल्डर में पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ। ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी एक्चुअली ग्रुप में सेंड कर चुका था, कोई बात नहीं। जहाँ पे आप वीडियोस देखते हो वहीं पे मैं ये पीडीएफ भी सेंड कर ठीक है। तो आप सभी ने नोट कर लिया है स्टूडेंट? सभी ने नोट कर लिया? ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। मैं ये पीडीएफ अभी भेज देता हूँ वहाँ पर, तो आपको लग जाएगा ये, है ना, ये उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आराम से आपको मिल जाएगा। Noted guys, that's great, that's great। तो बच्चों क्या होता है, अब थोड़ा सा एक पार्ट समझ लो, 2-4-5 मिनट अपने बच्चे क्लास के, तो अपन ऐसे इन जनरल समझ लेते हैं। देखो, आप जब भी स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए एक पैटर्न समझा है, पुट पिक्सल को यूज करके लूप चला के हम कैरेक्टर ड्रॉ करता सबसे पहले। फिर थोड़ी सी क्लासेस हुई तो आप लोगों ने लाइन मेथड समझा, तो अपन ने लाइंस ड्रॉ करके कैरेक्टर जनरेट। तो ये जो कैरेक्टर जनरेशन होता है ए बी सी डी आप ही बनाते हैं। तो थोड़ी सी और क्लासेस हुई तो टेक्स्ट एक्स वाई आपने एक और फंक्शन पढ़ा, उसकी हेल्प से तो डायरेक्ट कैरेक्टर बन रहे हैं। तो अब आप ऐसा समझेंगे कि जो लाइन फंक्शन का यूज करके आपने कैरेक्टर्स बनाए ए बी सी डी, इस तरीके से जो भी कैरेक्टर्स आपने लाइन फंक्शन का यूज करके बनाए, तो लाइन फंक्शन का यूज करके बनाए गए कैरेक्टर्स को कैरेक्टर जनरेशन एल्गोरिदम में स्ट्रोक का नाम दिया गया, STROKE, स्ट्रोक। तो अगर कोई भी कैरेक्टर आप लाइन फंक्शन का यूज करके बनाते हो तो उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, किसमें, कैरेक्टर जनरेशन। कैरेक्टर जनरेट करने की 2 ट्रिक्स होती है, उसमें जो एक ट्रिक है उसका नाम है स्ट्रोक, तो कोई डाउट नहीं। और जो दूसरा जो पैटर्न है, दूसरे पैटर्न से आप कैरेक्टर बनाते हैं, तो टेक्स्ट एक्स वाई फंक्शन का यूज कर लिया। तो टेक्स्ट एक्स पे जो फंक्शन होता है, या तो ये जो फंक्शन है ना, जिससे आप कैरेक्टर्स लिख रहे हैं डायरेक्ट, है ना, कैरेक्टर्स बना रहे हैं, ये कैरेक्टर्स जो बन रहे हैं इसके बैकएंड में क्या टेक्निक चलती है, उसकी तो 2 टेक्निक होती है कैरेक्टर्स बनाने की, पहला स्ट्रोक और दूसरा होता है बिट मैपिंग। तो स्ट्रोक क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ कि लाइन फंक्शन को यूज करके बनाए गए कैरेक्टर्स को स्ट्रोक फंक्शन बोलते हैं, स्ट्रोक टेक्निक बोलते हैं। और बिट मैपिंग क्या होती है कि एक एरे होती है, 2D एरे होती है, उसमें पिक्सल चलते चले जाते हैं, पिक्सल चले जाते हैं, और फिर वो हर पिक्सल के अकॉर्डिंग आपका जो है कैरेक्टर को जनरेट करता है कि भाई जो पिक्सल दिखा ना उसको हाईलाइट कर दो और वो कैरेक्टर्स बनते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बिटमैप मैपिंग। इसमें 2D एरे का यूज होता है, और ये जो आपका अपन ने जो टेक्स्ट लिखने के लिए जो फंक्शन यूज किए हैं, तो उनके जो बैकएंड की प्रोसेसिंग होती है वो ये होती है बिट मैपिंग। इसमें क्या होता है, 2D एरे में आपके कैरेक्टर 0-1 के फॉर्मेट में चीजें स्टोर हो जाती है, तो जहाँ पे 1 होता है, जिस भी पिक्सल पे 1 वैल्यू आ रही है वो हाईलाइट हो जाएगा, और ऐसे ही वो पिक्सल्स जो है जो हाईलाइट होंगे वो हाईलाइट होकर कैरेक्टर्स बनाते हैं। ये बिल्कुल सेम वर्क करता है जैसा कि आपके पुट पिक्सल है। आप पुट पिक्सल को ड्रॉ ना करके एक एरे में स्टोर करा दो और बाद में पूरी एरे को एक साथ प्रिंट करा दो, तो कैरेक्टर जनरेट हो जाता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे भाई ए बनाना, तो मैं पुट पिक्सल के सारे जो इतनी बार पुट पिक्सल फंक्शन लिख के लूप में ये ए मैंने पूरा बनाया, तो इस पूरे पुट मैं यहाँ पे पुट पिक्सल ना लगा के इन सारे पिक्सल्स को एक एरे में स्टोर कर लेता हूँ, 2D एरे में स्टोर कर लेता हूँ, और बाद में 2D एरे को प्रिंट करा देता हूँ। तो बात तो वही हुई ना, चाहे कैसे भी पकड़ो। तो 2D एरे का यूज करके अगर आप इन पिक्सल्स को जनरेट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं बिटमैप कैरेक्टर जनरेशन। और अगर सिर्फ लाइन फंक्शन का यूज करके आप कैरेक्टर्स को जनरेट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक मेथड ऑफ कैरेक्टर जनरेशन। इज इट क्लियर?
ये दो तरीके के कैरेक्टर जनरेशन टेक्निक्स होते हैं, एक होता है बिटमैप और एक होता है स्ट्रोक। तो बिटमैप क्या होता है कि हमने जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स को 0 और 1 के फॉर्मेट में एक एरे में स्टोर करा दिया और बाद में उस एरे को प्रिंट करके वो कैरेक्टर को जनरेट कर दिया, दैट इज योर बिटमैप। और अगर मैंने लाइन फंक्शन का यूज करके उन कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया है कि ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, तो ए बन गया, इस तरीके से लाइन फंक्शन को यूज करके अगर कैरेक्टर को जनरेट किया है, दैट मीन दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्ट्रोक। सो देयर आर two different techniques to generate the characters, and these two techniques are included in character generation method. So what is the character generation method? Is nothing but there are different techniques to generate the character. One is bitmap and another one is stroke method. That's it. So what do you mean by stroke? Generate the character with the help of line function. And what do you mean by bitmap? To generate the character with the help of 2D array and store all the pixels value in 2D array in the form of 0 and 1. That's it. Nothing else and nothing extra. Is it clear? So these are the two character generation techniques. बिल्कुल, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे। अगर आप कहोगे तो मैं इसको बता दूंगा रे ट्रेसिंग क्या होती है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी बातें हम थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो फ्लड फिल फंक्शन मैंने काम में लिया है, तो वो जो फिल कर रहा है बाउंड्री के कलर तक, तो फ्लड फिल में बाउंड्री का कलर तक ही वो फिल कर रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, वो कैसे फिल कर रहा है, इसके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो दो क्लासेस में एक बार ये लॉजिक समझ लें, एक एलिप्स बना लें, फिर उसके बाद आपके ये देख लेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, थोड़ा सा उन पे बातें कर लेंगे और उसके बाद सिलेबस कवर हो जाएगा पीएससीआई। फिर इसी कुछ सिलेबस पार्ट जो बचेगा उसको हम लोग फिर मिल के ऑफलाइन क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे टू यू गाइस एंड हैप्पी राखी।